Assalamu alaikum dear students. Today our 19th lecture of chemistry, class 9th. Our chapter number is 3, page number 44. Our chapter name is periodic table and periodicity of properties. Our topic name is introduction. Students, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इंट्रो है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पास आती है, अर्ली एज में हमारे पास जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो थे 9 एलिमेंट्स जो थे अर्ली एज में हमारे पास डिस्कवर्ड थे। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हमारे पास टोटल जो डिस्कवर हो चुके थे एलिमेंट्स वो थे 63। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे इनको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखने के लिए, एक सिस्टमैटिक मैनर्स में इनको टेबल के फॉर्म में दिखने के लिए बहुत से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, किस तरह से काम किया था? लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जिस साइंटिस्ट ने काम किया था, हम वन बाय वन उन साइंटिस्ट का जो वर्क है और उनका नेम उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट गिवन है, सारे जो साइंटिस्ट थे उनका नेम गिवन नहीं है और उनका काम भी गिवन नहीं है, उन्होंने क्या क्या वर्क किया था। जो हमारे पास गिवन है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर काम किया था वो है डोबलाइनर ट्राइएड्स। ठीक है, डोबलाइनर जो हैं वो हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया था बिटवीन एटॉमिक मैसेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। स्टूडेंट्स, ट्राइएड्स का मतलब होता है 3। ट्राइएड्स जो है यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था डोबलाइनर ने। ठीक है, और इसमें इसने रिलेशनशिप बताया था एटॉमिक मैसेस का ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। किस तरह से स्टूडेंट्स, वो मैं आपको आगे फर्दर डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि डोबलाइनर क्या थे। डोबलाइनर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था ट्राइएड्स को। ट्राइएड्स का मीनिंग क्या है हमारे पास? 3। डोबलाइनर जो थे इन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, अरेंज किया था। ठीक है, 3 ग्रुप्स में इन्होंने हमारे पास अरेंज किया था एलिमेंट्स को। लाइक हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम 2 एंड 3 जो इसके टर्मिनल पॉइंट पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको प्लस करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? एटॉमिक नंबर सेंटर वाले के इक्वल आएगा। किस तरह से आएगा? इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अगर हम इन 2 एलिमेंट्स की एवरेज जो है उसको निकालते हैं तो हमारे पास जो सेंटर वाला है, जो मिडल वाला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास जो है वो इन दोनों की एवरेज के इक्वल होगा रिजल्ट में। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पास बुक में गिवन है, कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बेरियम। यहाँ पे इसके पास हमारे पास जो गिवन है 40, 88, 137।
अब हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो सेंटर वाला, जो मिडल वाला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो साइड वाले हैं उनके एवरेज के इक्वल होता है। किस तरह से? लाइक ये हमारे पास 40 है प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 88.5, जो कि हमारे पास इक्वल है सेंट्रल और मिडल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के। ठीक है, ये बात इसकी प्रूफ हो गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इन्होंने वर्क किया था, इसका एक ड्रॉबैक था। इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये जो हमारे पास रूल है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स के ऊपर। मीन्स कि ये जो हमारे पास रूल है, इसको हम ऑल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम डॉ ब्राइनर ट्राइएड्स का रूल जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जो कि हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। स्टूडेंट्स, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ठीक है, इस टाइम पे जो एलिमेंट्स हैं वो 68 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। 68 एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के जब वो वर्क कर रहे थे उस दौरान डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो रूल दिया था वो रूल था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, न्यूलैंड्स पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। He noticed that there was a repetition in chemical properties of every 8 elements if they were arranged by their increasing atomic masses. इसका क्या मानना था कि अगर हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो हमारे पास एवरी 8 एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट के। लाइक अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स, यहाँ पे आएगा 8 9 10, इसी तरह 11 12 13 एंड 14। अब यहाँ पे जो 8 एलिमेंट है, 8 नंबर पे जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होंगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स। इसके जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि अगर हम एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग प्लेस्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से रिपीट कर रही होंगी, रेपिटेशन होगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट से। लाइक हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। सोडियम यहाँ पे 8 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसने जो काम किया था, इसका जो काम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था किसको? ऐसे एलिमेंट्स को जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। मीन्स के ये क्या प्लेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो कुछ एलिमेंट्स इस तरह के भी थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, इसने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी थी टेबल में, जहाँ पे वो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे जब वो डिस्कवर होते तो उनको प्लेस किया जा सकता। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक था और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने वो स्पेस नहीं छोड़ी। लाइक यहाँ पे अगर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए। अगर उनको हम डिस्कवर कर लेते हैं तो हम उनको प्लेस कहाँ पे करेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। उसके बाद
एक थर्ड साइंटिस्ट थे मेंडलीव्स। मेंडलीव्स जो हैं इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। ये एक रशियन केमिस्ट थे। मेंडलीव अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। ठीक है, अब किस तरह से किया? लाइक हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ये है 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे इसी तरह से ऑन। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, 1 जो है उसकी 1 और 9 ये क्या आ रहे हैं, एक कॉलम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मेंडलीव है इसने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसका नाम दिया था पीरियड का, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको नाम दिया था कॉलम्स का, ग्रुप्स का। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन थी वो क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, मतलब कि रेपिटिशन होना। लाइक हमारे पास क्या है, लिथियम से नियोन तक पीरियड है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सोडियम। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो फर्स्ट एवर अटेम्प्ट थी अरेंजमेंट की, किसकी, एलिमेंट्स की। अब इसमें क्या था, इसके कुछ मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे। जिस तरह हमने डोब्राइनर का पढ़ा है, न्यूलैंड्स का पढ़ा है, इसी तरह मेंडलीव के भी जो काम था इसके भी कुछ मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे। मेरिट्स क्या होंगे हमारे पास, सबसे पहले कि इसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए स्पेस जो है वो रखती थी। मीन्स कि जब इसने अपना टेबल बनाया, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की और उसमें एलिमेंट्स को प्लेस किया, तो उसमें क्या था, उसमें इसने ब्लैंक स्पेसेस को छोड़ा था। दूसरा पॉइंट है इसका, करेक्शन की थी इसने एटॉमिक मैसेज की। ठीक है, एटॉमिक मैसेज की किस तरह से, लाइक हमारे पास लिथियम जो है ये सेकंड पीरियड में है, बेरिलियम जो है वो ये फर्स्ट ग्रुप में है, ये सेकंड ग्रुप में है। तो यहाँ पे जो पहले इसका एटॉमिक मास जो था वो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था 13.5, लेकिन जब बाद में इसका नंबर जो है एटॉमिक मास जो है उसको फाइंड किया था तो वो 9 आया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो प्लेस किया हुआ है ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है इसका, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन के लिए ये हेल्प करता है। डीमेरिट्स में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज एटम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। डीमेरिट्स में सबसे पहले क्या है कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एटम्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। दूसरा क्या था, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाले एटम्स थे उनको सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया। थर्ड है हमारे पास कोबार्ड और आर्गोन। अब इसने क्या किया कि जिसका एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है उसको पहले लिख दिया और जिसका कम है उसको बाद में लिख दिया। असूलन तो हमारे पास 58 पहले आना चाहिए, 59 बाद में आना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, 59 वाले को पहले लिख लिया और 58 वाले को बाद में लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ना है एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको डिस्कस करना है। यहाँ तक हमारे साइंटिस्ट और उनकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। किसी को किसी भी टॉपिक में समझ ना आई हो तो स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं।